ओम शांति। हमारे घर में, बाबा के घर में बहुत विशेष मेहमान पहुँचे हुए हैं। हर घर में दीपावली मनाई जाती है, पर बाबा के घर में हमें इस साल ये सुंदर अवसर मिला है कि महान अतिथि हमारे घर पधारे। तो आए हुए सभी मेहमानों से निवेदन है, हमारे आदरणीय रमेश भाई जी तथा आदरणीय मिनेश भाई जी, हिमानी बहन, आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी से हम अनुरोध करते हैं कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मधुबन और बड़ौदा के रतन आज पधारे यहाँ, स्वागतम 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 स्वागतम। पग पड़े आपके इस दहलीज पर, स्वागतम 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 स्वागतम। मधुबन और बड़ौदा के रतन आज पधारे यहाँ, स्वागतम 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 स्वागतम। आपके आने से हर खुशी मिल गई, दिल की बगिया की हर एक कली खिल गई। बज उठे तार दिल के हैं पावन घड़ी, मन में उल्लास की एक शमा जल गई। चांद तारे भी करते हैं तो कर दे नमन, स्वागतम 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 स्वागतम। पुष्प हाथों में है और आँखों में है, दिल के फूलों की पंखुड़ियाँ राहों में है। हार फूलों का स्वीकार कर लीजिए, मन में श्रद्धा और विश्वास सांसों में है। मिले आशीर्वचन हो जाए धन्य हम, स्वागतम 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 स्वागतम। ऐसा सौभाग्य आप अपना है जो हम तुम मिले, ऐसा सौभाग्य अपना है जो हम तुम मिले। दीपोत्सव मनाएंगे मिलजुल कर, संस्कारों का दीपक जगाएंगे हम, खुशियों का खजाना लुटाएंगे हम। चांद तारों की महफिल सजी है यहाँ, स्वागतम 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 स्वागतम। अभी हमारे आदरणीय कुंदादी जी के द्वारा आए हुए सभी मेहमानों का शब्द सुमनों द्वारा स्वागत किया जाएगा। ओम शांति। स्वागत शब्दों द्वारा कहने को तो ऐसे कहा गया है, किंतु आज मुझे इतनी खुशी है कि मेरे पास शब्द ही नहीं है। किन शब्दों से इन आत्माओं का स्वागत करूं? तो दिल से, स्नेह से, प्यार से अभिनंदन है। और आज सभी जोरदार पहले तो तालियों के द्वारा स्वागत करेंगे। ओम शांति। कल्याणकारी बाबा का सर्वप्रथम मैं बहुत बहुत दिल से, मन से, खुले हृदय से विभिन्न संगीत की
तार से यहाँ बहुत बहुत ओम शांति हॉल में स्वागत करती हूँ। और आज का ये प्रोग्राम सारा समा खुशी का माहौल, जो ये आर्ट एंड कल्चर विंग के एक्टिव मेंबर्स बाबा के विशेष रत्न मधुबन बेहद घर से पहली बार पहुँचे, सारे ही रत्न पहली बार चंद्रपुर में पहुँचे हैं, तो सभी जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। बहनें स्वागत की कड़ी को पूरा करें। कोई बात नहीं, लेकिन सभी को पगड़ी ताज पगड़ी पहन के देखो, आज बाबा भी हमारे सामने आया है ना, तो बाबा का स्वागत हो गया प्रथम बार। और फिर आज विशेष रीति से मैं समझती हूँ कि ये जो सारा ही प्रोग्राम है और मंच पर बैठे हुए हमारे अति स्नेही मीठी प्यारी ममतामयी अव्यक्त मूर्त टीचर कहो परम आदरणीय दीदी जी, जो अव्यक्त रूप से खास सूक्ष्म रीति से इन रत्नों को देखकर खुश हो रही है, गदगद हो रही है, तो एक ताली दीदी जी की तरफ से आप सभी इनका स्वागत करेंगे, क्योंकि ये सारे दीदी जी के दिल में बैठी हुई स्नेही आत्माएं हैं। और लेट हो गए हैं, कहते हैं समय के पहले और भाग्य से ज़्यादा, या जब जिसका पार्ट उसके अनुसार चंद्रपुर नगरी में आने में लेट हुए हैं, लेकिन आए हैं, ये हमारा बड़ा भाग्य है ना। भाग्य कहे सौभाग्य कहे, तो दीदी जी देख देख कर खुश हो रहे। आज भी वो होते तो कितने खुशी में पगड़ी हमारे रमेश भाई जी को पहनाते, और वही स्मृति मुझे आई, इसलिए मैंने खास ये पगड़ी भी दीदी जी की तरफ से आपको पहनाई। आप ऐसे ही समझेंगे, क्योंकि यहाँ कोई भी प्रोग्राम होता है तो जो बाबा के रत्न है इस चंद्रपुर नगरी में, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, ब्रह्मपुरी आदि वनी, ये सारे एरिया में बीजारोपण करने वाले हमारे आदरणीय जो दीदी जी हैं, मुझे भुलाए भी नहीं भूल सकते हैं। तो आज हमारे बीच हमारे मधुरवाणी ग्रुप के विशेष रत्न रमेश भाई जी पधारे हैं। मैं बहुत बहुत खुले हृदय से दिवाली सामने आ रही है, तो दिल से मुबारक और स्वागत अभिनंदन करती हूँ। ऐसे ही हमारे मिनीश भाई जी, आपने कल तो उनको सुना है, तो मिनीश भाई जी और हमारी हिमानी बहन जी, ये दोनों आत्माएं युगल हैं, परंतु ये जैसे समर्पित बाबा के बच्चे की तरह है। इन्हें बाबा के प्रति बहुत प्यार है, बहुत विश्वास है, बहुत निश्चय है। आपने कल सुना निश्चय, निश्चिंत और क्या, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो ऐसे निश्चय बुद्धि विजयंती आत्माएं बाबा के घर में पधारे, जिनका दीदी जी से भी बहुत बहुत प्यार और स्नेह रहा है। तो आपका मैं बहुत बहुत दोनों का बहुत ज़ोरदार तालियों से भी स्वागत करेंगे। मैं दिल की तार से स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ में मिनीश भाई के साथ में जो बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं हमारे कुमार भाई धर्मेश भाई ना, दरवेश भाई, आप उन्हें देखकर समझ ही गए होंगे, आप में बहुत कला है। ओ, इनका नाम दरवेश है, दरवेश माना फरिश्ता। ये फरिश्ता भी है, देह से आपको ऐसा लग रहा है ये उड़ पाएंगे या नहीं, लेकिन ये उड़ती कला वाले हैं। और उनकी बहुत बड़ी विशेषता है कि वो बहुत अच्छी टोलियाँ बनाते हैं, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। और धर्मेश भाई, हमारे मिनीश भाई ने जो आपने कल टोली खाई, वो टोली और भी ताड़ो माबे खाएंगे, ये सब टोलियाँ बना के लाए हैं। विशेष इनके लिए जोरदार एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। और हमारे एक भाई कहाँ है, मुकेश भाई है क्या? अच्छा, थोड़े पीछे हैं। ये मुकेश भाई जो हैं बहुत एक्टिव हैं, मैंने कल देखा इनको बरोबर ध्यान से वीडियो ऑडियोग्राफी या ये ऐसे भी। और साथ में ही मिनीश भाई के साथ जो सारी टीम है, ये खास ब्रह्मा भोजन
टोलियाँ इतनी प्रसिद्ध है इनकी, जो मधुबन बेहद घर में ज्ञान सरोवर तीनों कॉम्प्लेक्स में इनकी जाती हैं। ऐसे महान रत्नों का बहुत बहुत मैं यहाँ चंद्रपुर नगरी में स्वागत करती हूँ। और हमारी वर्षा बहन, वैशाली बहन और कल्पना बहन, ये तीनों बहनें भी बड़ोदरा क्लास की हैं और मिनीश भाई के साथ में सेवा में सहयोगी हैं। बाबा के आज्ञाकारी, वफादार और मददगार विशेष बच्चे हैं। इन सभी कलाओं से हमने देखा, सोनीपत में इन्होंने बहुत अच्छा डांस भी किया और टोली भी बनाई। और हमारे मिनीश भाई ये टीम के जो लीडर है, आप समझ सकते, जिनका लीडर इतना एक्टिव, इंजन इतना पावरफुल होगा तो उनकी गाड़ी तो ज़रूर दौड़ेगी आगे। तो ऐसे मिनीश भाई जिनके घर में गीता पाठशाला है, परंतु कहने के लिए पाठशाला है, सेंटर की तरह वातावरण एवं संख्या उनकी है और वो ऐसी पालना देते हैं, उसका सबूत आप देख रहे हैं कि जब उन्हें बुलाया तो उन्होंने कहा, दीदी मेरा तो सारा क्लास चंद्रपुर आने के लिए तैयार है, किंतु ठीक है मैं आपको इतने कम समय में इतने सबको नहीं लाऊंगा, लेकिन कुछ एक भाई बहनें हैं जो हमारे साथ आना चाहते हैं। तो वो साथ 2 दिन, एक ही दिन में उनको हाँ कहते हुए यहाँ तक आए हैं। तो आपके लिए भी मेरे पास शब्द तो नहीं है इन सारे मेहमानों के लिए। मैंने पहले ही कहा कि विशेष रीति से विशेष बाबा के बच्चे आज यहाँ पर पधारे हैं, तो सभी का बहुत बहुत दिल से, जोरदार मन से, हृदय से स्वागत करती हूँ। और नरेंद्र भाई जो कि आप देख रहे हैं, है ना, किस तरह उनको तो पगड़ी पहनना, यहाँ आना, उन्होंने तो हमको मना ही किया था, परंतु उनकी ही ये प्लानिंग है ये सबको बुलाने की। दीदी के बाद इनका इन सबसे ज़्यादा स्नेह है, ऐसा नहीं मेरा नहीं है, मेरा भी बहुत स्नेह है, किंतु इनको लगता था कि मैं मिनीश भाई को बुलाऊं, मैं रमेश भाई जी को बुलाऊं, तो ये प्लान उनका था। तो ऐसे जो बाबा के बच्चे प्लानिंग मास्टर है, प्लान करते हैं और फिर वर्किंग हम सब करते रहते हैं। तो ऐसे बाबा के बच्चों का भी मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। और आप सभी भाई बहनें, आप न होते तो हम यहाँ कैसे बैठते बताइएगा, है ना। तो इसलिए आप सभी भाई बहनों का भी मैं बहुत बहुत मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। सभी भाई बहनों का, हमारे सेवाधारी भाई बहनें, माताएं आदि, उसमें सब आए, हमारे कैमरामैन आदि, सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ओम शांति। मिनल बहन का भी बहुत धन्यवाद। ओम शांति। प्रभु मिलन की मस्ती में हर मन मगन। अरमा के फूल खिले अपनों से आज मिले, अरमा के फूल खिले अपनों से आज मिले, कहते नयन मंगलम मंगलम आनंदम परम सुखम। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, गुनगुनाती ये पवन, मुस्कुराता ये चमन, लाया ये मौसम खुशियों के प्यार का।
सुनाती कहानी। रात गई सवेरा छाया उजाला, भूल जा हमको तो क्यों मत वाला। तार की बाराती आई, स्वर्ग की सौगात लाई। तारों की बारात आई, स्वर्ग की सौगात लाई, प्रभु मिलन के देख लगन। मंगलम मंगलम आनंदम परम सुखम। सत्यं शिवं सुंदरम, सत्यं शिवं सुंदरम। गुनगुनाती ये पवन, मुस्कुराता ये चमन, लाया ये मौसम खुशियों के प्यार का। बहुत सुंदर, और तालियों से बच्चियों का उमंग बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारियों का। अभी मैं अपने दिल के उद्गार हमारे इस बीच में रखने के लिए आदरणीय रमेश भाई जी। ओम शांति। सभी बोलो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चांद को सभी प्यार करते हैं क्योंकि चांद में वो कलाएं, वो खूबी, वो सुंदरता समाई हुई है। चाहे गीत में कहो, शायरी में कहो, चांद की खूब महिमा होती है। इंसान की भी चांद के साथ तुलना किया जाता है। तो ये वो कलाकारों की नगरी है जिसको चंद्रपुर, यहाँ चांद से ही तुलना किया गया है। और आप सभी कलाकार यहाँ अपनी कलाओं द्वारा, उसमें भी हमारी आदरणीय कुसुम दीदी, जिनका नाम है फूल, सुमन, कुसुम, उन्होंने इन बगिया को इतने प्यार से सींचा है। भले हम पहली बार आए, लेकिन दीदी से तो हर बार मीटिंग में शुरुआत से ही, चाहे आसाम को हो, बहुत सारी जगह हम गए साथ में। संकल्प तो था चंद्रपुर आने का, लेकिन ड्रामा की भाभी, ड्रामा के अनुसार पाठ खुलता है। तो आप सभी सुमनों को खिलाने के लिए हमारी आदरणीय कुसुम दीदी, हम दिल से उनको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये चंद्रपुर पूरे दुनिया में, भारत के अंदर मशहूर है। ताली तो बजाओ भाई। हमारे आदरणीय बड़े रमेश भाई जी, जिन्होंने निमित्त बनाया हमारे आदरणीय बड़ी दीदी को, तो तब से मशहूर है कि चंद्रपुर ऐसे कलाकारों की नगरी। और मधुबन में भी हम देखते हैं अनेक प्रोग्राम। दीदी तो अव्यक्त हुए, लेकिन साथ में उनकी दुआएं, उनकी सूक्ष्म रूप हमारे साथ हैं। और इसीलिए साथ में निमित्त बनी हमारे आदरणीय कुंदा दीदी, इन्होंने कहा नरेंद्र भाई जी ने तो बुलाया, मैं तो बहुत दिल से गदगद हूँ, लेकिन दीदियों के बिना कोई कार्य नहीं होता है। हमें जब नरेंद्र भाई जी ने फ़ोन किए कि आप इस टाइम फ्री हो, मैंने कहा उस टाइम इंदौर में हूँ, आप आ सकते हो। मैंने हाँ जी कर दिया, फिर ना जी कर दिया, फिर बाद में मैंने कहा चंद्रपुर में पहली बार बुलाए जा रहे हैं, तो बाबा ने जैसे कहा तुम जाओ, तो इसलिए हम आ गए हैं। और आप सभी से मिलके बेहद खुशी हो रही है। मैं जब से आया हूँ एक एक चीज़ को देख रहा हूँ, क्योंकि भारत में ऐसे कोई जगह होगा, ऐसे कोई राज्य होगा जहाँ मैं नहीं गया हूँ। हर महीना 4 ट्रिप लगता है। और ये जो बाबा ने फरिश्ते स्वरूप की भट्टी पूरे विश्व भर में, आज 160 देशों में ये कमेंट्री सुनते हैं। हर सेंटर में जहाँ भी मैं पहुँचता हूँ या दीदियाँ मिलते हैं मधुबन में, भाई जी आपकी कमेंट्री से हम योग करते हैं। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से सेवा होगी। जितना मधुबनी ग्रुप में, जितना मैंने भट्टी कराया, उससे भी ज़्यादा यूट्यूब में सचमुच सेवा हुई है। एवरी डे लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3-3 लाख लोग एवरी डे का
जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो मधुबन में भी हमें सभी कहते हैं भाई मधुबन में भी किसी का इतना बड़ा वो नहीं है। बाबा कहता है हर बच्चों के अंदर विशेषता है और इस विशेषता को प्रत्यक्ष करने के लिए ब्रह्मा बाबा 7 दिन निरंतर साक्षात्कार कराते रहे बॉम्बे में कि इस बच्चे को बुलाओ प्रोग्राम में, भट्टी का मन क्लास कराने। बॉम्बे में सबसे पहले शुरू हुआ। इसके इतिहास फिर अनुभव में हम सुनेंगे कभी, लेकिन आज की इस स्वागत समारोह में आपने इतने प्यार से बुलाया। आप सभी भाई बहनों को, साथ में हमारे सेंटर के सभी कुमार और हमारी आदरणीय दीदी नरेंद्र भाई जी और सभी, और जिनके कारण निमेश भाई, जिन्होंने इतने सुंदर त्याग तपस्या इनकी, वैसे तो हम बहुत कम मिले हैं, लेकिन उनकी त्याग तपस्या की जो भावनाएं हैं और जो उन्होंने प्रैक्टिकल में कर्म किया, बाबा उनको बहुत आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं। देश में तो सेवा सभी करते हैं, लेकिन उनका प्रचंड संकल्प कि विदेश से बाबा को प्रत्यक्ष करना, ताली बजा दो जोरदार। एक एक आत्माओं को जगाने के लिए भले कुछ कारण बनता है, लेकिन निमित्त दिल में अंदर के जो अरमान है, जिगर के जो तूफान वाली संकल्प है कि मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है, वो निमिष भाई के अंदर उमंग उत्साह से मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। साथ में जो क्या नाम है बहन, दीदी नहीं बहन, हिमानी बहन साथ में, सहयोगी। बाबा कहता है जब तक हम सहयोग नहीं बनते ना, संसार स्वर्ग कभी नहीं बन सकता है। तो ऐसे सेवा में भी बढ़ने के लिए परिवार में जो हमारे हिमानी बहन साथ में कदम से कदम रख के चल रहे हैं, उनके लिए भी, हिमेश भाई के लिए, और साथ में जो माताएं आए हैं, हमारे जो भाई आए हैं, उनके लिए जोरदार मैं दिल से, मधुबन से भी आप सभी के दिल के शुभ संकल्प से मैं स्वागत करता हूं। लेकिन और एक अरमान है मेरा कि आप सभी ने मेरा परिचय सुना, अभी भी मेरा गाना सुन लिया बिना गाए, गुनगुनाती है पवन। मैं जहाँ भी जाता हूँ अक्सर, अभी हम कहाँ गए थे, रिट्रीट सेंटर सोनीपत, जहाँ हम गए, और जैसे ही उतरे मेरे गाने से ही, मेरी आवाज़ से ही हमारे स्वागत हो रहा है। तो मैं कई सेंटर पे जाता हूँ तो मेरे गाने से ही स्वागत हो जाता है। मैं कहता हूँ मैं खुद ही गा रहा हूँ, खुद का स्वागत कर रहा हूँ। लेकिन आज जैसे बाबा ने आज मुरली में कहा है, निरंतर सारा ज्ञान का सार है। हम बहुत विस्तार में तो जाते ही ये चिंतन करना है, लेकिन जो सार रूप में है कि आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना है कि नहीं? एक बार हाँ जी बोलो। हमारे भट्टी होती है, उसमें 2 दिन की ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग में ऐसी ट्रेनिंग होती है जो पहली बार आप ऐसा अनुभव करेंगे। बाकी साथ साथ में रहेंगे, जब आप क्लास सुनेंगे तो पता चलेगा ये टोटली नया है, डिफरेंट, जो आज तक आप सुने नहीं होंगे। लेकिन इसमें एक मैं गाना लिखा है, लेटेस्ट गाना, और बहुत सुंदर गाना है कि जब तक सांस चलती रहे तेरी याद में रहना है। ये हर बच्चों का संकल्प है कि नहीं? हाँ जी तो बोलो। एक गाना लिखा आपने सुना होगा, बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके। ऐसे ही और एक गाना लिखा हूँ कि हर एक दिल की आवाज़, जब मैं योग करने के लिए तपस्या धाम में बाबा कमरे में बैठता हूँ, मैं कहता हूँ मैं तो जो कर रहा हूँ, लेकिन बच्चे, हर बच्चा बाबा का क्या सोचता होगा कि जब तक ये तन में प्राण है बाबा की याद में मुझे रहना है कि नहीं? तो ये लाइन मैं जब गाऊंगा आप भी मेरे साथ गाना, बड़ा सुंदर गाना है। और जिस सेंटर पे अभी जहाँ जहाँ भट्टी हुई है मैं गाता हूँ, तो हर बहनें कहते हैं वंस मोर वंस मोर वंस मोर। क्यों? क्योंकि इतना अच्छा शब्द उसमें, इतना भाव है। और मैं आपको पहले बता दूं कि मैं 13 साल की उम्र में मधुबन में आया, ओडिशा में आया हूँ, ओडिशा से आया हूँ। ओडिशा में पढ़ाई कहाँ तक किया होगा, और उड़िया भाषा, वहाँ हिंदी नहीं चलता है। लेकिन मधुबन में आने के बाद दिन रात के अभ्यास, समझ लो भगवान ने मुझे तैयार किया हाथोड़ी छेनी लेके कि किस, माने ज्ञान योग की छेनी लेके किस प्रकार से मुझे सेवा करनी है। क्योंकि दिल के अंदर के अरमान था मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो कैसे करना है? जैसे हमारी शुरू से ही हमारी कुंदा दीदी ने हमें बोला कि बाबा के अनुभव होते हैं इन गाना से। 1000 गाने बाबा के हिंदी गाने रिकॉर्ड हैं और आप सभी सुनते हैं। 100 CD, 100 से भी ज़्यादा CD है जो बाबा ने बनवाए,
लिखते हैं, गाते हैं और गवाते भी हैं, और पूरे भारत के अंदर हर स्टूडियो में जाके ये म्यूज़िक बनाया। तो कहने की बात है, बाबा ने जो कलाओं से संपन्न किया है उसको आज आपको एक ही गाना में अनुभव कराना चाहते हैं। तो क्या आप सभी मेरे साथ वो गाना गाने के लिए तैयार हो? तैयार हो? पहले ऐसे ही गाते हैं। जब तक सांसें चलती रहे तेरी याद में रहना है। देखो कितना सुरीला है, पक्का है। माना आप सभी कलाकारों की नगरी में कलाकार अपने लिए जोरदार तालियां बजाओ। चलिए इस गाने को हम गाते हैं। साथ में आप ताली बजा सकते हैं रिदम में। जब तक सांसें चलती रहे तेरी याद में रहना है। बोलो। जब तक सांसें चलती रहे तेरी याद में रहना है। नैनों में तस्वीर तेरी, लबों पर बाबा बाबा। दिल में तेरा प्यार लहराए, हाथों से तेरी सेवा। मन मेरा ये कहता है तेरे रंग में ही रंगना है। बोलो। जब तक सांसें चलती रहे तेरी याद में रहना है। मिलता इतना राम, एक तुम ही हो मेरे दिलाराम। दिल को मिलता इतना राम, एक तुम ही हो मेरे दिलाराम। दिल की बातें होती तुमसे, सुबह हो या हो सुहानी शाम, सुबह हो या हो सुहानी शाम। नैनों में तस्वीर तेरी, लबों पर बाबा बाबा। दिल में तेरा प्यार लहराए, हाथों से तेरी सेवा। मन मेरा ये कहता है तेरे गुणों से ही सजना है। बोलो। जब तक सांसें चलती रहे तेरी याद में रहना है। सागर से मिलने अब तो हम नदियां बन के बह चले। ओ सागर से मिलने अब तो हम नदियां बन के बह चले। इतनी मोहब्बत है तुमसे, तेरी यादों से लाखों दिए जले, तेरी यादों से लाखों दिए जले। नैनों में तस्वीर तेरी, लबों पर बाबा बाबा।
दिल में तेरा प्यार लहराए, हाथों से तेरी सेवा। मन मेरा ये कहता है तेरे पास ही रहना है। बोलो, जब तक सांसें तेरी याद में रहना है। सचमुच बाबा परम धाम से उतरकर मेरे साथ है। बाबा ही मेरा संसार है, बाबा ही मेरी दुनिया है। एक तुम ही हो मेरी दुनिया, तुमसे मिलती इतनी खुशियाँ। एक तुम ही हो मेरी दुनिया, तुमसे मिलती इतनी खुशियाँ। मीठी मीठी यादों में तेरी महकी है जिंदगानियाँ, महकी है जिंदगानियाँ। नैनों में तस्वीर तेरी, लबों पर बाबा बाबा। दिल में तेरा प्यार लहराए, हाथों से तेरी सेवा। मन मेरा ये कहता है अब तुम सा ही बनना है। बोलो, जब तक सांसें चलती रहे तेरी याद में रहना है। बोलो, जब तक सांसें तेरी याद में रहना है। जब तक सांसें चलती रहे तेरी याद में रहना है। तेरी याद में रहना है, तेरी याद में रहना है। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद बहुत बहुत। और एक बार सभी तालियों से। भाई जी ने कितनी सुंदर रीति से आपको भी उसमें शामिल कर दिया। और भाई जी ने कहा सबके अंदर कोई ना कोई कला तो होती है, हम भी शामिल हो गए, इसलिए हमें बहुत बहुत खुशी महसूस हो रही है। अभी आगे मैं निवेदन करती हूँ हमारे राजयोगी आदरणीय मिनेश भाई जी, आप गुजरात बड़ोदरा से यहाँ पहुँचे हैं। ओम शांति। दीपराज बाबा के सभी चैतन्य दीपकों को हमारा प्यार भरा ओम शांति और नमस्ते। और आप सभी चैतन्य दीपकों को दिवाली की बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई बधाई बधाई। ये भी एक रामानुसार हमारा बड़ा सौभाग्य है कि दीपावली के इस सुनहरे अवसर पर जब दीपावली मनाई जा रही चंद्रपुर के इस प्रांगण में, तब हमें यहाँ बुलाया गया है और सप्तऋषि आत्माएं यहाँ पहुँच पाई है। ये हमारा परम सौभाग्य है, क्योंकि दिवाली यज्ञ के लिए एक विशेष त्यौहार है, विशेष दिन है। दिवाली अर्थात यज्ञ का स्थापना दिवस, दिवाली अर्थात दादियों का समर्पण का दिवस, दीपावली अर्थात दादी प्रकाशमणि का जन्म दिवस। तो दीपावली का महत्व हर ब्राह्मण आत्मा के लिए बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हमें यहाँ आना मिला, इसलिए मैं उस प्यारे अव्यक्त प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा का धन्यवाद करता हूँ। लोग दीपावली में अपने घरों में दीपक जलाते हैं, लेकिन ये बाबा की और ड्रामा की कमाल देखो। आज हमारे
दिल दस्तक पर इतने सारे चैतन्य दीपक हमें दिख रहे हैं, इसलिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान मानता हूँ। एक एक सितारा, मैं कब से गौर कर रहा हूँ, ये तारा, वो तारा, हर तारा लगे प्यारा, लगे प्यारा। बहुत लंबे समय से दिल थी कि अच्छा, ये ताराचंद, वो ताराचंद सबसे प्यारा, ठीक है, क्योंकि सबको संभालता। तो वो है ध्रुव का तारा, तो वो है फिर ध्रुव का तारा, सबसे ज़्यादा चमकने वाला। तो क्या कहे, शब्दों की कमी पड़ जाती है। तो लेकिन बीच में एक बात मैं भूल गया, फिर भूल जाऊंगा। एक बार फिर से रमेश भाई के लिए तालियां बजा दो। कितना आप सबको बहलाया, सुंदर। हाँ, अच्छा नहीं है क्या? अच्छा, मैं तो इन सितारों में खो गया हूँ, तो यहाँ कौन वहाँ कौन मालूम नहीं मुझे, ठीक है, क्योंकि इन तारों की चमक ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। और इन सितारों की चमक को देखने के लिए ही मुझे कब से चंद्रपुर आना था, क्योंकि ये सितारे जो है, इनकी चमक को भरने वाली कुसुम दीदी रही। तो कुसुम दीदी ने ऐसे कैसे सितारे तैयार किए हैं। 550 तो मेंबर है, शायद 550 या उससे ज़्यादा, जो भी है एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम, लेकिन आर्ट एंड कल्चर विंग के इतने सारे मेंबर्स दीदी ने तैयार किए। इतनी प्रसिद्धि मैंने दयाल भाई से सुनी और देखता रहा, तो इसलिए मेरी दिल तो थी कि मैं आऊँ, लेकिन जैसे रमेश भाई ने बताया, तो हर चीज़, हर पार्ट ड्रामा अनुसार ड्रामा के टाइम पे ही खोलता है। तो आज वो सुअवसर मिला, और ड्रामा में हर चीज़ बड़ी सुंदर होती है। जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी होती है, जतिन ललित की जोड़ी होती है, तो आज रमेश और मिनेश की जोड़ी है। तो ये भी ड्रामा है, ठीक है, ये कभी सोचा ना था। देखो यहाँ ऐसे बैनर भी बनाए, कलाकार आप आर्ट एंड कल्चर वाले हैं ना, तो मैं सिंगर नहीं हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जोड़ी तो फिर भी हो ही गई, ठीक है। तो ये भी हमारा कहेंगे सौभाग्य है। और मधुबन से कोई आता है तो कहेंगे पूरा मधुबन ले आता है, मधुबन की खुशबू ले आता है। लेकिन पुनः पुनः मेरा दिल तो आप सितारों के ऊपर ही जाता है। तो ये बड़ी वंडरफुल बात है। तो सारी क्रेडिट तो कुसुम दीदी को और वर्तमान में कुंदा दीदी जो है उनको ही जाती है। इतनी अच्छी फुलवाड़ी सजा के रखी है, इतनी आकर्षण मूर्त ये सभा है। तो कल मैं गार्डन में गया था, हमारे महादेव भाई बहुत अच्छे से संभालते हैं और बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े ताज़े मोटे गुलाब भी मैंने देखे। तो वो जो गुलाब उतने अच्छे खिले हैं, या जो भी पेड़ पौधे इतने हरे भरे हैं ना, उसकी क्रेडिट भले उस फूल की सुगंध, रंग, खुशबू जो भी है, आकर्षण वो है, लेकिन उसकी क्रेडिट उस माली को जाती है, अर्थात उस महादेव भाई को जाती है। ठीक इस तरह से, क्योंकि वो महादेव भाई ने वो केयर न की होती तो वो गुलाब कहाँ, वो पौधे कहाँ, वो बातें कहाँ। ठीक इस तरह से यहाँ के जो माली आदरणीय हमारे कुसुम दीदी रहे और वर्तमान में उतने ही प्यार से आपकी पालना कर रहे, तो ये चैतन्य फुलवाड़ी है, इसके माली को ये सारी क्रेडिट जाती है। बैकबोन बागबान शिव बाबा है, लेकिन बागबान ने जिन मालियों को रखा है उन मालियों को बहुत बहुत मुबारक और धन्यवाद देता हूँ। और आपके भाग्य को तो कोटि कोटि बधाई मैं देता हूँ। समय जा रहा है, कल भी मैंने कुछ ज़्यादा समय ले लिया था, तो मैंने बांधा है अपने आप को। एक छोटी सी बात कह के पूरी कर देता हूँ। भाई और बहनों, क्योंकि घर कारोबार में हम रहते हैं, बातें बहुत आती है, परिस्थितियाँ बहुत आती है, तो कई बार पुरुषार्थ में भी थोड़ा ऊपर नीचे बातें आती है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला, आर्ट एंड कल्चर विंग वाले हैं ना, तो आर्ट एंड कल्चर के तरीके से बात करना अच्छा लगेगा। तो मैं कई गीतों का इस तरह से अलौकिक रीति से देखता हूँ। तो एक फ़िल्म का गीत है, उसकी एक आगे की है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब भी ऐसी कोई बात आती है तो वो मैं अंदर से याद करता हूँ, और इस तरह से याद करता हूँ कि शिव बाबा मेरे लिए ये गीत गा रहे हैं। तो आपके लिए शिव बाबा गीत गाए तो आपको अच्छा लगेगा ना? हाँ, तो शिव बाबा तो निराकार है, तो गाना भी आपको पड़ेगा, सुनना भी आपको ही पड़ेगा, ठीक है ना। वो निराकार तो प्रेरणा देता है, फिल्मी गाना। तो जब भी ऐसी कोई बात आती है ना, तो मैं शिव बाबा को याद करता हूँ, जैसे शिव बाबा मेरे लिए गीत गा रहे हैं तो आप भी गाना, ठीक है। ध्यान रहे, मैं कोई सिंगर नहीं हूँ। और साकार बाबा कहता था कि मेरे बच्चे जब गाए ना
तो उनके लहजे पे मत जाओ, मैं रमेश भाई नहीं हूँ, ठीक है? तो आप कंपेयर मत कर लेना, ये ऐसा गाता है, मैं जैसा भी गाता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट सिंगर। तो किस रीति से गाना है आपको, मैं गाऊंगा एक लाइन, वही रिपीट आप करेंगे। आपको, आपने सुना हुआ है, कुछ नया नहीं है, मेजोरिटी ने सुना है, लेकिन आपको इस रीति से गाना है कि आप तो इंस्ट्रूमेंट हो, शिव बाबा आपके लिए गा रहा है, तो मजा आएगा ना। और प्रैक्टिकल ऐसा है। अच्छा तो मेरे साथ साथ आसमां से आगे चल, तो मेरे साथ साथ आसमां से आगे चल, परम धाम। तुझे पुकारता है तेरा आने वाला कल, ता है तेरा आने वाला कल, नई है मंजिलें, नए हैं रास्ते, नया नया सफ़र है तेरे वास्ते। तो मेरे साथ साथ आसमां से आगे चल, तो मेरे साथ साथ आसमां से आगे चल, तुझे पुकारता है तेरा आने वाला कल, नई है मंजिलें, नए हैं रास्ते, नया नया सफ़र है तेरे वास्ते, नई नई है मंजिलें। तो भाई और बहनों, जब भी कोई ऐसी बात आए तो एक गीत दोहरा लेना, तू मेरे साथ साथ आसमां से आगे चल, अर्थात अब तुझे इस देह और देह की दुनिया को छोड़ परमधाम चलना है, 5 तत्वों से पार जाना है, तो वो तू मेरे साथ साथ आसमां से आगे चल। तुझे पुकारता है तेरा आने वाला कल, बच्चे अब ये दुख की दुनिया पूरी हो, सत्युग का सुनहरा दिन आना है, तुझे पुकारता है तेरा आने वाला कल, नई है मंजिलें। सत्युग देख लिया, त्रेता द्वापर सब कुछ, कलयुग की मौज भी देख ली, अब ये संगम की राहें बड़ी नई है, नई है मंजिलें। कभी ये मंजिल हमने नहीं तय की थी कि हम देवता बनेंगे, नई है मंजिल, नए हैं रास्ते तेरे वास्ते, तुझे पुकारता है तेरा आने वाला कल, तू मेरे साथ साथ आगे चल। बच्चे अब तुम्हें मेरे साथ मेरे घर वापस चलना है, तो जब भी कोई बात आए तो ये गीत गुनगुना लेना। ओके, ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी का, हमें अपने साथ गीत सुना के आगे जीवन में बढ़ने की प्रेरणाएं आपने दी। मैं अभी निवेदन करती हूँ, हमारी स्नेही हेमानी बहन जी, आप भी अपने मन के उद्गार हमारे सामने रखें। आप भाई जी के साथ आए हैं, आप दोनों युगल है। देखो बाबा भी ऐसे युगल बच्चों का बहुत नाम लेता है, जो घर परिवार में सब कुछ करते हुए अपने जीवन को हम समर्पित बहनों जैसा समर्पित होकर ही बाबा की हर श्रीमत पर चलते रहते हैं। ये आप दोनों की भी बहुत बहुत विशेषता है। ऐसे विशेष बाबा के लाडले युगल बच्चों के लिए, दोनों के लिए हम सब एक बार ताली बजाएंगे। और मैं हेमानी बहन से निवेदन करती हूँ कि आप भी अपने 2 शब्द हमें सुनाएं। 1 मिनट, इसमें से MBBS कौन है? कोई है MBBS? है कोई MBBS? अच्छा, हम MBBS है, हमारा परिचय नहीं दिया इस तरह से, हम MBBS है, पता है नरेंद्र भाई? अच्छा तो सुनो, हम MBBS है, वो वाला MBBS नहीं। साकार बाबा कहते थे, जो ज्ञान में मियाँ बीबी बच्चों सहित चलता है वो MBBS है। मियाँ बीबी बच्चों सहित जो ज्ञान में चलता है, ये साकार बाबा के वर्ड है, वो MBBS है। अब आप हाथ खड़ा करो, MBBS है कोई? हाँ देखो देखो, हाँ तो आप तो जानते ही नहीं अपने आप को, खड़े हो जाओ एक बार। कुंदा दीदी देखो MBBS कितने सारे आपके पास है, ये है, हाँ इतने सारे MBBS है। अब डिग्री जान ली, आपकी डिग्री आपको पता नहीं थी, आज पैज याद रखना। हाँ भाई चलो,
बहुत अच्छी बात बताई ना, सभी तालियां बजाओ। लेकिन यहाँ कोई कुमार और कुमारी होंगे ना, वो MBBS नहीं करना, ठीक है ना। ये ऐसा न सोचे कोई कुमार या कुमारी हो सभा में तो कि चलो MBBS तो कर ले, तो ऐसा नहीं। बाकी ऑलरेडी जो MBBS है उसके लिए तालियां बजाओ, ये बहुत अच्छी बात है। पूरा परिवार का परिवार, बाबा मिला और परिवार पहले ही मिला था, तो उस मिले हुए को छोड़ना नहीं, मिले हुए को भगवान से मिलाना और भगवान के साथ मिलकर मिलाकर चलाना, ये इसमें MBBS बहुत अच्छी बात है। तो हमारे मिनीश भाई सागर के बच्चे हैं ना, तो मास्टर सागर है, उनका स्टॉक ख़त्म नहीं होता है। कल भी हमारी हिमानी बहन को बोलने ही नहीं दिया, ऑब्जेक्शन है ना। तो और आज भी माइक लेके MBBS हो गए। तो बहुत अच्छा, हमारे मिनीश भाई ऐसे ही बड़े हमको छोड़ के नहीं जा रहे, हम उनको पकड़ के रखने के लिए यहाँ चंद्रपुर लाए हैं, ठीक है ना। तो अभी हिमानी बहन अपनी वाणी को हमारे सामने बहुत अच्छे से, टाइम कल भी नहीं दिया तो थोड़ा समय ले सकते हैं, अपनी वाणी को रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। चंद्रपुर की ये बहुत खिली हुई फूलों से खुशबूदार बगिया को ओम शांति। और इस बगिया की माली जो कुसुम दीदी, हमने उनसे पर्सनल तो कभी मिलना नहीं हुआ है, लेकिन कोरोना काल में जब मिनेश भाई का उनसे बात होता था, वो बेड पर थे, थोड़ा उनको तकलीफ़ थी, तो उनसे जब बात होती थी तो उनकी बातों से, उनके दिल के भाव से हमने ये संकल्प किया था, हमारे दिल के ये भाव थे कि हमें इस दीदी से पर्सनल मिलना है, लेकिन मिलना नहीं हुआ। पर उनकी पालना में पले हुए ऐसे खुशबूदार जो दो गुलदस्ते हैं, फूल है, नरेंद्र भाई जी और कुंदा दीदी, उनसे जब भी अभी हम आए हैं तो इतनी पालना मिल रही है, तो हमारा हृदय बहुत गदगद हो रहा है। वो जैसे उन्होंने बोला कि मेरे लिए स्वागत के कोई शब्द नहीं है, वैसे हमारे दिल के भाव आप समझ जाना, हमारे पास भी आप सबके लिए और इन दोनों के लिए धन्यवाद के शब्द नहीं हैं। आप अपने हमारे भाव को पकड़ लेना। और साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये दिवाली का प्रोग्राम है और सम्मान का भी है, लेकिन दिवाली ये हम ब्राह्मण बच्चों के लिए हर साल नहीं, ये संगम युग हमारे लिए दिवाली है, क्योंकि दिवाली में हर साल हम जब घर की सफाई करते हैं तो ये संगम युग हम आत्मा, ये शरीर रूपी घर में रहते आत्मा, मन बुद्धि संस्कारों की जो सफाई करती है, तो हमारे लिए ये पूरा संगम युग, जैसे कि दिवाली, क्योंकि बाबा तो कहते हैं ना दिवाली सतयुग में हर दिन दिवाली है, तो यहाँ संगम युग में हम ऐसे सफाई करके हर दिन मौज में रह के बिताते हैं। तो ऐसी दिवाली की आप सभी को बहुत 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 दिल से मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। और साथ साथ मधुबन से आए हुए हमारे रमेश भाई का भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि मधुबन से एक व्यक्ति भी आता है तो ऐसे लगता है कि पूरा मधुबन यहाँ पे आ गया, मधुबन की पूरी खुशबू हम महसूस कर सकते हैं। तो रमेश भाई का भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं। ओम शांति। धन्यवाद हिमानी बहन जी। अभी मैं निवेदन करती हूँ, दरवेश कुमार भाई जी, आप भी बड़ौदा से आए हैं, गुजरात बड़ौदा से। कुमार भाई जी हैं आप, और बाबा की बहुत अथक सेवाएं करते रहते हैं, तो आप भी आज इस सभा में अपने 2 शब्द हमारे साथ रखें। बाहर बहनों, दरवेश भाई बड़ौदा से वैसे आए हैं, ठीक है, लेकिन यूँ वो
आबू में रहते, शांतिवन वहीं रहते हैं। और इससे पहले की अगर बात करें तो दिल्ली मजलिस पार्क से आप हैं, वहाँ से ही शायद आपका अलौकिक जन्म हुआ है। और दिल्ली मजलिस पार्क में हमेशा ब्रह्मा भोजन भोग वगैरह बनाने की सेवा आप करते रहे। तो विशेष कुमार है, दादी प्रकाश मणि के भी दिल पे आप चढ़े हुए थे। और क्योंकि यह ड्रामा प्लान अनुसार हमें यहाँ से थोड़ा जाना है दूर, तो जो फुलवाड़ी है उस फुलवाड़ी के निमित्त आप बनेंगे। तो ये भी आपका थोड़ा परिचय था। दरवेश भाई। सभा में उपस्थित अव्यक्त बाप दादा, स्टेज पे बैठे हुए हमारे बड़े दीदी, मधुबन से आए हुए रमेश भाई, और हम आप सब भाई बहनें। मेरा नाम दरवेश कुमार है, कुमार हूँ। 32 साल से ज्ञान में चलता हूँ। अभी वर्तमान समय 15 साल से शांतिवन में बीके कॉलोनी में रहते हैं। वहाँ अपना एक छोटा कारोबार भी है, स्वीट की शॉप है। बाकी कहीं बुलाते हैं सेवा में तो सेवा में जाते रहते हैं। ओम शांति। धन्यवाद भाई जी। अभी हम सुनेंगे मुकेश भाई जी से अपने दिल के उद्गार। आप भी बड़ौदा से आए हैं, आप युगल है और काफ़ी समय से बाबा के घर में सेवाएं देते रहते हैं, ज्ञान में भी चल रहे हैं। मैं अनुरोध करती हूँ आप भी सभा में अपने 2 शब्द हमें सुनाएं। शिव बाबा सबसे बड़ा सेठ है, ये उससे छोटा वाला सेठ मास्टर सेठ, इनकी सरनेम सेठ लगती है। और आप भी कुछ समय में मतलब फरवरी में यूएस जा रहे हैं, कल्पना बहन और मुकेश भाई। तो यूएस का इनका शिफ्टिंग है, तो इनको भी साथ इसलिए खास लाए हैं। ओम शांति। मंच पर उपस्थित आदरणीय दीदी जी, मधुबन से पधारे रमेश भाई जी, और चंद्रपुर के नरों में इंद्र नरेंद्र भाई, और दरवेश भाई जी, और मेरे साथी भाई बहन, और सभागार में उपस्थित ब्राह्मण परिवार। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहूँगा, जब ऐसे अभी वर्तमान में हम लोग बाहर देखें तो ये होता है कि कोई घर पे आता है तो लोग अंदर से ये कहते हैं कि अतिथि कब जाओगे। लेकिन यहाँ आने पे तो हमको ये लग रहा है कि जो ये कहा जाता है कि भाई एक कहावत है कि अतिथि देवो भव। तो चंद्रपुर में आके ये लगता है कि हम जैसे यहाँ कोई ऐसे विशेष मेहमान आए हैं, तो दीदी जी से अनुरोध है कि हमको अतिथि नहीं घर के सदस्य समझेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। और यहाँ का माहौल ऐसा है कि यहाँ पूछा जाता है, रात को 2 बजे भी जो बाहर से आता है उसका स्वागत होता है, वो बहुत बड़ी विशेषता है। और बार बार पूछा जाता है, और ये लगता है कि वो लोग कह रहे हैं कि अतिथि कब आओगे। तो यहाँ क्या होता है लौकिक में, अतिथि कब जाओगे, और चंद्रपुर में होता है अतिथि कब आओगे। तो इसके लिए मैं दीदी जी का, नरेंद्र भाई का बहुत आभारी हूँ, और मिनेश भाई का आभारी हूँ कि वो हमें यहाँ आने के लिए योग्य समझे। और बात करूँ मिनेश भाई जी की, तो उन्होंने हमें सिखाया है कि जहाँ जैसे कहीं भी जाओ तो दूध में जैसे शक्कर डालते हैं तो क्या होता है, घुल मिल जाते हैं ना, जैसे तो कोई उस तरह से हर जगह घुल मिलने आने की शिक्षा उनके द्वारा हमें दी गई है। और उनके लिए उन्होंने तो बहुत कुछ सिखाया है, तो कुछ बातें ऐसी है जो मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले वो कहते हैं कि बालक बन के सुनो और मालिक बन के अपना विचार प्रकट करो। और सदा उन्होंने ये कहा है कि भाई आप पढ़ाई 4 चीज़ की पढ़ते हो, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, और इसके लिए 4 नियम बनाने जरूरी है। पहला नियम है पवित्रता, दूसरा नियम है सात्विक भोजन, तीसरा है हर रोज़ मुरली सुनना और श्रीमत पर चलना, और चौथा है देवी गुण धारण करना। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कहा जाता है कि सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते, अपने वो नहीं होते
जो रोने पे आते हैं, अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने नहीं देते। ऐसे हमारे मिनेश भाई जी हैं। और ख़ासकर मैं दीदी जी का काफ़ी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमें बुलाया और इस तरह का सम्मान दिया। और ये भी कहा जाता है कि पारस के साथ चलो तो क्या हो जाता है, लोहा भी ये हो जाता है, सोने की तरह हो जाता है। तो हमारे मिनेश भाई जो है पारस हैं, और हम उनके सोना तो नहीं बनेंगे लेकिन प्रयास करेंगे उनके जो बात, जो हम पर विश्वास रखते हैं उस पर हम लोग खरा उतरे। ओम शांति। धन्यवाद भाई जी, आपने सपना और अपना का बहुत अच्छा अर्थ बताया। मैं अभी निवेदन करती हूँ कल्पना बहन जी से। आप युगल है, मुकेश भाई जी के साथ में ही आप यहाँ चंद्रपुर में आए हैं। आप भी अपने मन के उद्गार हमारे सामने रखें। मेरा जीवन बाबा से मिलने के बाद मेरा जीवन सफल हो गया और मैं बहुत बहुत बेहद खुशी होती है। અને संगठन में रहना कैसे होता है और सेवा के प्रत्येक कैसे करना है वो हमने ज्ञान में आकर सीखा है। ओम शांति। धन्यवाद। हम अभी वैशाली बहन जी से निवेदन करते हैं कि आप भी बाबा के 7-8 साल से पुराने बच्चे हैं, अनुभवी है। आज हमारे सामने आप भी अपने मन के भाव 2 शब्दों में रखेंगे। ओम शांति। पहले तो थैंक यू बाबा और कुसुम दीदी जी, कुंदा दीदी, नरेंद्र भाई, रमेश भाई जी, मिनेश भाई जी और हिमानी दीदी, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। और आप सब जो महान आत्माएं यहाँ बैठी हैं उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पे हम आए तो चंद्रपुर में फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद जो नरेंद्र भाई और दीदी जी ने जितना प्यार दिया है कि ऐसे नहीं लगता कि हम फर्स्ट टाइम आए हैं। और जो सेवादारी है किचन में, जो दीदियाँ हमें दिन रात जो सेवा देती है, कुछ भी कमी पड़ने नहीं देती। तो ऐसा लगता है कि वो हम तो उन्हें वहाँ बुलाते हैं, बड़ौदा आओ, तो हमसे इतना होगा कि नहीं वो डाउट होता है हम पे कि इतना हमें प्यार करते हैं और दिन रात हमारी सेवा में लगे हुए हैं। तो उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जो यहाँ पे अभी मिनेश भाई जी का जो और दीदी जी की जो पहचान दी कि तौलिया बनाते हैं, मधुबन में भेजते हैं, और ये जो आत्माएं आई है उनकी मददगार है। तो ये तो थोड़ी ही आत्माएं में थोड़ी सेना है, लेकिन जो बड़ौदा में है वो बहुत सारी उनकी सेना वहाँ पे है जो दिन रात मददगार बनती है ना। वो यहाँ पे आई नहीं है, तो उनका भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं, है ना। ओके, थैंक यू आप सबका। अच्छा, जे मी तुमचं सर्वांचं धन्यवाद करते की आणि मिनेश भाई आणि दीदी त्यांचं पण धन्यवाद करते की त्यांनी आम्हाला इथे बोलवलं आणि आम्हाला लायक समजलं की म्हणजे फर्स्ट टाइम की हे स्वागत समारंभ इतना म्हणजे इतका सन्मान आम्ही पहिल्यांदा घेते। तो थँक्यू बाबा, कुंदा दीदी, नरेंद्र भाई, थँक्यू। ओके, ओम शांति। थैंक यू। हमारे साथ में आए हुए वर्षा बहन भी, आप बड़ौदा से ही इस परिवार के साथ आए, सभी के साथ आए हैं। आप भी बाबा के बच्चे 5 साल से पुराने हैं। आप भी अपने मन के भाव हमारे सामने रखेंगे।
कुंदा दीदी और नरेंद्र भाई जी, रमेश भाई जी, हमारे मिनेश भाई जी, हेमानी दीदी, वो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी। और सब ने सब बोल दिया और मैं क्या बोलूँ अभी। ओम शांति। लेकिन मधुबंदी जो सेवा है ना, तो उधर जाने के करनी पड़ती है। लेकिन निवेश भाई जी हमको घर बैठे सेवा देते हैं मधुबन की, और हमको बहुत अच्छा लगता है। और कभी ना नहीं बोलते, सब हाजी का पाठ पक्का कर लिया है बाबा के। हाँ, ना नहीं कभी बोलना है, हाजी बोलना है। आता है वो नहीं आता है, हाजी बोलना है। धन्यवाद। सभी को हाजी का पाठ सुना दिया बहन जी ने। ये तो बाबा हमें सदा कहता है, बहुत अच्छी कला है आपकी। अभी मैं अनुरोध करती हूँ हमारे आदरणीय स्नेही नरेंद्र भाई जी, आप बहुत बाबा की अथक सेवाओं में हाजिर रहते हैं और हम सभी बच्चे तो जानते हैं और आए हुए सभी मेहमान भी जानते हैं कि आर्ट कला संस्कृति विभाग में बहुत सेवाएं देते भाई जी। और चंद्रपुर नगरी, चंद्रपुर हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट संभालने के लिए हम छोटी बहनों को भी बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें सिखाते सुनाते रहते हैं। अनुभवी आत्मा, आपसे मैं निवेदन करती हूँ कि आप भी अपने मन के भाव आज के इस कार्यक्रम पर रखें और अपना आभार भी व्यक्त करें। ओम शांति। ओम शांति। तो समय हो गया है ना, समय हो गया, मगर जब मैच चलती रहती है तो बैट्समैन जो उतरते हैं तो पहले जो बैट्समैन होते हैं ना उनको आउट करना बहुत कठिन होता है, और उसके बाद जो आते हैं बैट्समैन लास्ट में, एक रन भी निकाला, एक शॉट भी मारा तो भी तालियां बजती है। तो ऐसे हमारी बाद में लास्ट में जो माताएं बात कर रही थी तो मुझे पता था कि ये फील्डर है, सेवाधारी है ना, फील्डिंग करते हैं या बॉलिंग करते हैं, माना टोलियाँ बनाते हैं, किचन संभालते हैं, माना ये बॉलर्स है। और पहले हमारे जो मधुबन से आए हुए रमेश भाई और मिनेश भाई, ये दो ओपनर थे, तो उनको कोई आउट नहीं कर सकता। तो जब वो दो हो गए और उसके बाद फिर तीसरा आता है कवरिंग में कुंदा दीदी जी, ये अगर हो गए दो, फिर दोबारा आए हुए 4 बैट्समैन हमारे हो गए, वो समय खत्म हो गया। हाँ, तो वर्ल्ड कप चल ही रहा है तो समय अभी खत्म भी हो गया, हमारी मैच भी खत्म हो गई है, और सभी का हम एक शब्द में धन्यवाद करते हैं। ओम शांति। धन्यवाद करने वाले भाई जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो और भी मेरी एक बात रह गई थी, एक्चुअली धन्यवाद हो गया, माना प्रोग्राम ख़त्म, परंतु आपने जो भी हमारी बहनें हैं मिनेश भाई के साथ में आई हुई, इनके द्वारा जो कुछ भी सुना है ना, ये बहुत ही सचमुच धारण करने वाली बात है कि ये मिनेश भाई जो उनकी टीम वहाँ रह गई हैं, बहन ने, वैशाली बहन ने बताया, ये सारी टीम काफ़ी मात्रा में मधुबन में पापड़, चिप्स, अचार और टोलियाँ ये सारे बनाती है मधुबन के लिए। जब भी मिनेश भाई को मधुबन से बोला है या खुद उनको संकल्प आया तो पूरे भाई बहनें मिलकर के टोली बनाते हैं। और आप समझते टोली बनाते बोले तो सब लोग बनाते हैं, लेकिन फर्स्ट बात मुकेश भाई ने बताई, 4 बातें, पवित्रता, मुरली रोज सुनना, दैवी गुण और खान पान की धारणा। तो ये सारा ही ग्रुप इस तरह का मजबूत ग्रुप है विशेष। तो इनके लिए सचमुच जोरदार तालियां बजाओ। तो टीम के जो इंजन है, पहले ही मैंने कहा था इतने पावरफुल है, तो इनका क्लास माना इस तरह का पावरफुल है, इसीलिए ये सभी बनाकर मधुबन में भेजते हैं। बहुत बड़ी सेवा है कि जब उन्होंने कहा सबने माना और सब तन मन धन से लगन से लग जाते हैं। इनके साथ तो ये 4 ही आए हैं, लेकिन इनका पूरा 50-60 भाई बहनों का ग्रुप है। मधुबन में सोनीपत में अभी 16 प्रकार की टोलियाँ बनाकर लाए थे। तो सचमुच ऐसे बाबा के पवित्र योगी बच्चे टोली बनाने वाले या भोजन बनाने वाले बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। मधुबन के अलावा इतने सारे देखे ही नहीं जाते। ब्रह्मा भोजन के लिए कई जगह मिलते नहीं हैं, परंतु ये आपकी महानता रही सभी ग्रुप की। तो मैं ये पूरे ग्रुप का बहुत बहुत मेरी तरफ से भी धन्यवाद करती हूँ। और हमारे रमेश भाई जी का तो सवाल ही नहीं है, हम सुनते रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे। अभी बाबा को हम 2 मिनट याद करेंगे।
परम पिता से योग लगा लो, परम सुखों से भर जाओगे। परम पिता से योग लगा लो, परम पिता से भर जाओगे। किरण किरण को दिल में उतारो, किरण किरण को दिल में उतारो, एकाग्र नयन हो प्रभु को निहारो। तन मन पावन हो जाएगा, तन मन पावन हो जाएगा, तो राज योगी कहलाओगे। परम पिता से योग लगा लो, परम सुखों से भर जाओगे। गगन मंडल पर बाहें पसारे करके इशारे बाबा पुकारे। आओ लाडलो राज दुलारे, करते हैं वतन से बाबा इशारे। इन यादों में हो के मगन, इन यादों में हो के मगन, तो राज योगी कहलाओगे। परम पिता से योग लगा लो, परम सुखों से भर जाओगे। परम सुखों से भर जाओगे। हाँ, परम सुखों से भर जाओगे। ओम शांति।